नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बड़ा खेल कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के आगे किस तरीके से बीजेपी हाईकमान नतमस्तक दिखाई दे रहा है और किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के समर्थक जो हैं अब बगावती सुर अपनाने लगे हैं। भले ही शिवराज सिंह चौहान संकेतों में बीजेपी हाईकमान को अपनी बात उनको बता रहे हों और मोहन यादव को ये बता रहे हों कि सरकार कैसे चलानी है, किन किन मुद्दों को लेकर आपको काम करना है, इसकी याद शिवराज सिंह चौहान दिला रहे हों, लेकिन अब बड़ा खेल जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, लेकिन इस विस्तार ने बीजेपी के अंदर एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी में पहले से भी सब कुछ ठीक नहीं था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाया गया और उसके बाद लगातार उनके ट्वीट्स, लगातार उनके वीडियोस और जनता से मिलती हुई तमाम वीडियोस जो हैं बीजेपी हाईकमान को बड़ा बड़ा संदेश दे रही थी। जिसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, सारा प्रकरण जो है वो हमने आपके सामने रखा। लेकिन उसके बाद जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसके बाद तो ऐसी खबरें आ रही हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, क्योंकि लग रहा था ये कि मध्य प्रदेश में अब शिवराज सिंह चौहान को किसी न किसी तरीके से ठिकाने लगाने की कोशिश जो है बीजेपी हाईकमान कर रहा है। दक्षिण के राज्यों में उन्हें भेजने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश से उनका नाता टूट जाएगा और इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान जो है कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान के साथ मिलजुल कर काम करने की बात करने लगेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी हाईकमान को अपने सामने झुका लिया है। शिवराज सिंह चौहान से मिलने सुबह सुबह ही सीएम खुद पहुंच गए और उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा जो है वो चल रही है कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का एक बयान जो है वो बीजेपी हाईकमान के लिए कितनी बड़ी मुश्किल बन गया है। शिवराज सिंह चौहान ने जो बयान दिया और उसके बाद उनके समर्थक जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और जिस तरीके से मीडिया में कहीं ना कहीं अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनके बयान जो आ रहे हैं उसे दबाने की भी कोशिश की जा रही है बीजेपी हाईकमान की तरफ से। एक फेसबुक पोस्ट जो है वो एक बड़े दिग्गज नेता का सामने आया है जो अपने आप को मुख्यमंत्री के रेस में समझ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा अगर शिवराज सिंह चौहान हटते हैं, लेकिन उनका नाम तो मंत्रिमंडल में भी नहीं था। और वो ये बोल रहे हैं कि कई सालों से, 40 सालों से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, 9 बार का मैं विधायक हूं और उसके बाद भी मुझे जगह नहीं मिली है। मेरे समर्थक तो नाराज हैं, साफ तौर पर ऐलान उन्होंने किया है। हालांकि उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा उन शब्दों को वापस लेने की कोशिश की है, लेकिन अपने समर्थकों तक वो बात उन्होंने पहुंचा दी है। पूरी खबर में आगे बढ़ेंगे और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे आखिर वो कौन से नाम हैं जो मध्य प्रदेश बीजेपी में तूफान ला रहे हैं, और एक वो बयान जिसकी चर्चा लगातार हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शिवराज सिंह चौहान का, वो बयान आपको सुनाएंगे और उसके बाद उन नेता की भी बात करेंगे जो अब बड़ा बगावती सुर अपनाकर और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में बीजेपी हाईकमान को एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले आपको शिवराज सिंह चौहान का वो बयान सुनाएंगे जिस बयान को सुनकर खुद सीएम उनके दरवाजे पर पहुंच गए और उनसे मुलाकात करने के लिए बेबस हो उठे। सुनिए ये शिवराज सिंह चौहान का बयान। एक कार्यकर्ता की भूमिका रहेगी मेरी। वरिष्ठ लोगों को बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है। धन्यवाद। सुना आपने किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता की भूमिका में रहूंगा और संतुलित मंत्रिमंडल है, ये कह के वहां से वो निकल जाते हैं। लेकिन जो उनका दुख दर्द है वो उनके बातों में छलक रहा है कि सिर्फ कार्यकर्ता बचा हूं, मेरी जो भूमिका है मध्य प्रदेश में वो कार्यकर्ता की है। अब ऐसे में ये आप समझ जाइए कि कितना बड़ा संदेश जो है उन्होंने अपने समर्थकों को दे दिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप इस वक्त हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, उनका भी स्वागत करते हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत दीपक जी। दीपक जी, अमलेंदु जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश में एक बड़ा तूफान जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। मंत्रिमंडल में जिन लोगों को जगह नहीं मिली है, शिवराज सिंह चौहान के जो 10 बहुत करीबी माने जा रहे थे पूर्व मंत्री, उन्हें जगह नहीं मिली है, वो नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी इस कदर है कि सोशल मीडिया पर भी वो झलक रही है। शिवराज सिंह चौहान खुद ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ कार्यकर्ता की भूमिका में हूं, और दूसरी तरफ आप देखिए तो उनके जो समर्थक हैं, एक बड़े दिग्गज नेता है, उनका नाम गोपाल भार्गव है, वो किस तरीके से बगावती सुर अपनाए हुए हैं। क्या कहिएगा अमलेंदु जी इस पर? देखिए, एक तो जो गोपाल भार्गव की पहले मुझे लगता है बात कर ली जाए, वो स्वयं को एक तरीके से मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी समझ रहे थे,
और उन्होंने चुनाव से पहले इशारे भी दिए थे कि वो भी जो है मुख्यमंत्री पद की रेस में मौजूद हैं। और आज जो उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखी लंबी चौड़ी, उसके बाद शायद से वो डिलीट कर दिया गया है जो आपने बताया। तो उस फेसबुक पोस्ट में भी वो यही कह रहे हैं, मतलब एक तरीके से वो कह रहे हैं कि वो 40 साल का उनका राजनीतिक कैरियर है, उसमें उन्होंने बहुत कुछ जनता के लिए काम किया और जनता के साथ रिश्ता है। यानी गोपाल भार्गव भी वही भाषा बोल रहे हैं जो शिवराज सिंह चौहान अभी तक बोलते रहे हैं चुनाव के बाद से। तो शिवराज सिंह चौहान के सुर में सुर एक तरीके से देखा जाए तो गोपाल भार्गव मिलाते हुए दिख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी कुछ बूमरैंग कर रही है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता जो है कहीं ना कहीं से महसूस कर रही है। जो लिखा उन्होंने, जो गोपाल भार्गव जी ने वो लिखा कि आपको प्रदेश भर के मेरे समर्थक मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि आपको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। मैंने उनसे कहा 40 वर्षों के लंबे राजनीतिक जीवन में अब तक पार्टी ने जो भी जिम्मेदारियां दी हैं उनको समर्पित भाव से पूर्ण किया है और आगे भी करते रहने के लिए संकल्पित हूं। इसलिए आज मंत्रिपरिषद के गठन में पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। पद आते जाते रहते हैं, पद अस्थायी है पर जनविश्वास स्थायी है। इतने वर्षों तक मैंने अपने क्षेत्र और प्रदेश की जो सेवा की है वह मेरी पूंजी और धरोहर है। मेरे क्षेत्र ने मुझे प्रदेश का सबसे वरिष्ठ 9वीं बार विधायक बनाया, जो देश में दुर्लभ और अपवाद है। मुझे 70% वोट देकर 73,000 वोटों से जिताया। यह ऋण मेरे ऊपर है। यानी दो चीज़ें उन्होंने साफ साफ बताई हैं कि एक तो 70% जनता ने मुझको वोट दिया है, दूसरा 73,000 वोट से जिताया है, और तीसरी बात ये कि मैं 9वीं बार विधायक बना हूं। यानी वरिष्ठता क्रम में उन्होंने अपने को सबसे ऊपर बताने का प्रयास किया है गोपाल भार्गव जी ने, और ये बताने का प्रयास किया है कि जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा जूनियर हैं, तो उनको गोपाल भार्गव को जो था कम से कम मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, और अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया था तो कम से कम मंत्रिमंडल में तो शामिल किया जाता। जी बिल्कुल, जो उनको नहीं किया गया। तो ये जिस तरीके से उन्होंने संकेत दिया, मुझे लगता है कि ये काफ़ी कुछ जो है वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो चिंता पैदा करने वाला है। और शिवराज सिंह चौहान इसी तरीके से मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान के सुर में सुर मिलाते हुए तमाम वो दिग्गज नजर आएंगे जिनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल रहा है या जिनको जो है दरकिनार किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है। तो लोगों की समझ में आ रहा है कि अकेले शिवराज सिंह चौहान ही जो हैं वो साइडलाइन नहीं किए जा रहे हैं, कई और दिग्गज भी ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में साइडलाइन किए जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है 2024 के लिए ही काफी कुछ जो दिक्कतें पैदा करने वाली चीज हो सकती है। चलिए जी बिल्कुल अमलेंदु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और एक सिर्फ ये नाम आपको हम बता रहे हैं गोपाल भार्गव का, जिन्होंने अपना पोस्ट बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन साफ तौर पर अपनी ताकत जो है वो बीजेपी हाईकमान को दिखाने की कोशिश की है। एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने बताया है कि कितनी जनता जो है वो मुझे चाहती है और 9 बार से मैं विधायक हूं, और इसके साथ ही 40 साल से काम कर रहा हूं राजनीति में, ये भी उन्होंने बता दिया है। तो अपनी जो ताकत है वो दिखाने की कोशिश उनके तरफ से की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि मुझे मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली। मैं तो ये सोच रहा था, मैं तो सपने देख रहा था कि अगर शिवराज को हटाने की भी बात अगर चलती है तो फिर उसके बाद कुर्सी पर तो मुझे बिठाया जाएगा। चलिए मान लीजिए अगर आपने मुझे कुर्सी पर नहीं बिठाया सीएम की, लेकिन मंत्री की कुर्सी तो मिलनी ही चाहिए। मेरे समर्थक पूछ रहे हैं और वो समर्थक जो हैं वो नाराज हैं। एक तरीके से एक बड़ा तूफान जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, और ये आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उठ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले सिर्फ शिवराज ही नाराज नहीं है, शिवराज के समर्थक नाराज हैं, और तमाम जो विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, जो ये चाह रख रहे थे कि मैं इतने दिनों से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, जी तोड़कर मेहनत कर रहा हूं, और इतने वोटों से जीत कर मैं इन लोगों की एक तरीके से बीजेपी हाईकमान को ये दिखा रहा हूं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी का वोट बैंक जो है बढ़ा है। और लोकसभा चुनाव के लिए जो भी हम संकेत दे रहे हैं, एक तरीके से ये जो 3 राज्यों में जीत हुई है यही माना जा रहा था कि आने वाले दिनों में बीजेपी की लोकसभा में एक बड़ी जीत होगी, और ट्रेलर जो है वो दिख गया है। जो ट्रेलर की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें हमें ही जगह नहीं मिलती है और जो जीत हम दिला रहे हैं उसका क्रेडिट ही नहीं मिलता है, तो फिर आगे क्या होगा? दीपक जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से शिवराज के समर्थक जो हैं वो नाराज हैं, और शिवराज सिंह चौहान खुद ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता की भूमिका में रह गया हूं। जी, जो शिवराज सिंह कह रहे हैं, देखिए लगभग वही बात जो है गोपाल भार्गव अपने पोस्ट के लगभग अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मैं खाली समय में अपने समाज का काम करूंगा। वो खुद मान के चल रहे हैं कि अब मेरा जो समय है वो खाली है, बट इसका मतलब ये है कि मुझे पार्टी और सरकार में कुछ बहुत ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है।
जो करना उनका समाज, उसका समाज मतलब हर कोई किसी न किसी जिस जाति से, जिस समुदाय से, जिस वर्ग से आता है, उस वर्ग से बात करने की बात जो है अब गोपाल भार्गव कह रहे हैं। अब होता यह है कि हर नेता की, देखिए जितने भी राजनीतिक दलों में जो भी लोग होते हैं, उनकी जो असली ताकत जो होती है, उनके समाज में उनकी जो जड़ें होती हैं वही होती है। चाहे वो किसी दलित से वर्ग से आता हो, चाहे वो ओबीसी से आता हो, या चाहे जिससे भी आता हो, आदिवासी से आता हो, उसके अपने समाज से जो उसको ताकत मिलती है वही ताकत उसको राजनीति में भी मिलती है। वो स्पष्ट संकेत कर रहे हैं। और उन्होंने एक और शब्द वाक्य लिखा है, उन्होंने कहा है कि इसलिए अब मैं मौन हूं, अब मैं साइलेंट हूं, मैं अब कोई बात नहीं कर रहा हूं, और अब खाली वक्त का जो है उसको मैं अपने समाज को संगठित करने का काम करूंगा। मतलब यह है कि वो जान गए कि अगर राजनीति में मेरी ताकत जो है वो अगर कम हो रही है, तो मुझे उसकी भरपाई जो है अपने समाज के बीच में जाकर करनी होगी। मतलब अब ये सामाजिक तौर पे कहीं अधिक काम करेंगे, ये स्पष्ट हो गया है। तो शिवराज सिंह जो कह रहे हैं वही ये भी कह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है आंचल जी कि आने वाले समय में और बहुत सारे लोग जो है इस असंतोष की बात उठाएंगे। होता यह है कि नॉर्मली जिस समय मंत्रिमंडल बनता है या कोई नई नई सरकार बनती है, तो सब एक दूसरे की राह देखते हैं कि पहले कौन बोलेगा। तो अगर एक या दो अपना स्वर ऊंचा करते हैं, तो उसकी देखा देखी जो है वो अन्य लोग भी फिर सामने आते हैं। ऐसा होता है कि पहले जो बात करेगा उसकी गर्दन कटने का उसको पूरा खतरा रहेगा, इसलिए पहले देख लेते हैं। तो ऐसे अकेले गोपाल भार्गव नहीं है, हो सकता है गोपाल भार्गव की तरह 9 बार के विधायक नहीं होंगे, 5 बार के होंगे, 4 बार के होंगे। तो 4 या 5 बार का विधायक बनना, 3 बार का विधायक बनना भी अपने आप में एक पर्याप्त होता है मंत्रिमंडल में पद पाने के लिए। तो अब देखना होगा कि कितने लोगों को जो है इस नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, कितने लोग जो है वो नाउम्मीद हुए हैं। जो नाउम्मीद हुए हैं वो निश्चित रूप से वो देखेंगे। लेकिन देखिए इस विषय पर हम पिछले 3-4 दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि इन 3 राज्यों में जो दिक्कतें होने वाली है मंत्रिमंडल के गठन को लेके, और उसके बाद वादे गारंटियों को पूरा करने के लिए संभावित खींचतान को लेकर हम जो बात कर रहे हैं, तो वो उसकी शुरुआत जो है धीरे धीरे इस तरीके से ही होगी। तत्काल तो नहीं होगी, लेकिन ये बात जरूर है कि गोपाल भार्गव को देख के अन्य लोग भी सोच सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, अपना दुखड़ा रो सकते हैं। तो अब देखना यह है कि इनके राह पर और कितने लोग आते हैं। जहां तक शिवराज मामा की बात है, तो अपने काम पर पहले दिन से ही जुटे हुए हैं। जब ये क्लियर हो गया था, मोहन यादव जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नहीं बन रहे हैं, तभी से शिवराज सिंह सक्रिय हैं, उनकी सक्रियता लगातार बनी हुई है। और अभी भी उन्होंने मंत्रिमंडल की इसके बाद जो बयान दिया बाद में, ये एक संतुलित मंत्रिमंडल है, शुभकामनाएं वगैरह, ये वो सब औपचारिकता है। लेकिन असली बात उन्होंने ये बता दी कि अब मैं केवल कार्यकर्ता रहूंगा, और अब लगता नहीं कि किसी तरीके का कोई पद है जो है वो वहां पर देंगे। फिलहाल तो उन्हें कोई पद ऐसा दिया भी नहीं जाएगा कि वो उनके बराबर, मोहन यादव के बराबर आकर फिर उनसे टकराहट पैदा करें। तो अब देखना ये है कि इनके इस दोनों के बयानों का किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो उसको किस प्रकार से देखता है, और क्या उनसे बातें करेंगे, या क्या उन्हें ये भी अनुमान हो जाएगा कि गोपाल भार्गव की तरफ कुछ और लोग नाराज हैं। देखिए मंत्रिमंडल में होता है कि सारे के सारे अगर मंत्री न भी बनाया जाए, तो सरकार के पास ऐसे बहुत सारे पद होते हैं जहां पर एडजस्ट किया जा सकता है। बहुत सारे बोर्ड होते हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेशन होती है, तो वहां पर एडजस्ट तो किया जाता है। लेकिन इतने बड़े विधायक, 9 बार का विधायक और 70,000 वोट से जीतने वाला विधायक, वो केवल जब तक कोई बड़ा पद न हो तब तक उसके बिना संतुष्ट नहीं होगा। कॉर्पोरेशन बोर्ड हुए, अलग अलग नियामक मंडल हुए, इनमें अध्यक्ष बन जाना जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। असली बात होती है मंत्रिमंडल, और केवल मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिमंडल में एक कोई रसूखदार जो विभाग होता है। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे विभाग ऐसे माने जाते हैं कि जो काफी पावरफुल माने जाते हैं। पीडब्ल्यूडी का हुआ, फॉरेस्ट हुआ, इरिगेशन हुआ, होम डिपार्टमेंट हुआ। इसकी उम्मीद जो है वो ज्यादातर ताकतवर मंत्री उसकी एक्सपेक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि अगर हमारे कद के बराबर के पद ये है, ये नहीं कि उन्हें कोई बाल और समाज कल्याण का मंत्रालय दे दिया गया, या कोई विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग दे दिया गया, ऊर्जा मंत्रालय दे, ऐसा नहीं।
पावरफुल विभाग चाहेंगे। अब देखना यह है कि इस असंतोष को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है वो शमन करने की कोशिश करती है। आंचल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ गोपाल भार्गव ही नहीं है जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के 10 समर्थक हैं और लगातार इनकी चर्चा जो है वो चल रही है कि किस तरीके से सिर्फ एक ही नाम नहीं है, मीना सिंह है, उषा ठाकुर है, हरदीप सिंह डंग है, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है, ब्रजेंद्र यादव हैं और इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह है, जो भूपेंद्र सिंह की भी नामों की लगातार चर्चा हो रही है कि किस तरीके से प्रभुराम चौधरी, ओम प्रकाश, ये सारे जो नाम हैं ये यहाँ पर सिर्फ इस लिस्ट में नाम नहीं है बल्कि ये वो लिस्ट है जो लोकसभा में बीजेपी का खेल बिगाड़ेगी। और अगर आप देखें तो गोपाल भार्गव ने इसकी शुरुआत कर दी है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि मुझे कोई रुचि नहीं है जानने में कि किस तहत ये फैसला लिया गया है, कौन सा आप समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से फॉर्मूले के तहत आपने ये डिसीजन लिया है जो मंत्रिमंडल डिसाइड हुआ है मध्य प्रदेश में, मुझे जानने में कोई रुचि नहीं है। शिवराज के समर्थक अब मान चुके हैं कि जब शिवराज सिंह को हटा दिया गया और अब हमें भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है तो अब मुझे कोई रुचि नहीं है। एक तरीके से कहीं ना कहीं जो हम पहले इस बात की चर्चा कर रहे थे कि चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे हो, जो बड़े दिग्गज नेता अगर वो घर ही बैठ जाते हैं तो बड़ा खामियाजा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है। तो इसके साफ तौर पर इसका संकेत जो है वो मिल गया है। किस तरीके से शिवराज भले ही वो संकेतों के माध्यम से बीजेपी हाईकमान को संदेश दे रहे हों, लेकिन अब उनके समर्थक जो है आवाज उठानी उन्होंने शुरू कर दी है। भले ही उनके द्वारा ये पोस्ट जो है डिलीट कर दिया गया है, उसके बाद सिर्फ शुभकामनाओं का ही एक दूसरा पोस्ट जो है वो फेसबुक पर है, लेकिन एक तरीके से आवाज उठी है, आवाज बीजेपी हाईकमान तक पहुंची है और उसके बाद बीजेपी हाईकमान की तरफ से शायद ये फैसला आया है या जो कुछ भी बातें हैं उनके द्वारा वो कही गई हैं, तब जाकर ये पोस्ट डिलीट हुआ है। क्योंकि अगर कोई भी इतना बड़ा नेता है, अगर वो पोस्ट करता है तो उसके बाद उसे डिलीट करने की नौबत अगर आ जाती है तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो ऊपर से है। और शिवराज सिंह चौहान के समर्थक जो हैं वो लगातार इसी तरीके से बातचीत करते आए। शिवराज सिंह चौहान को लेकर आक्रोशित है जनता और उनके समर्थक। बीजेपी हाईकमान और मध्य प्रदेश की जो जनता और कार्यकर्ता है बीजेपी के टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। अमलेंदु जी क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पे और शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार पे अपनी प्रतिक्रिया दी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें शिवराज सिंह चौहान जो साफ साफ जो है वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि साहब मैं कार्यकर्ता बन के रहूँगा, इसका मतलब शिवराज सिंह चौहान ने जो है वो ऊपर का आदेश मानने से साफ तौर से इनकार कर दिया है और इस मंत्रिमंडल विस्तार पे अपनी नाराजगी भी एक तरीके से साफ जाहिर कर दी है। और इसी का असर हुआ है कि सुबह ही जो है वो डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए उनके घर जा पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर मोहन यादव स्वयं मिलने के लिए नहीं गए हैं, वो एक तरीके से केंद्रीय नेतृत्व के दूत बन करके शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए गए हैं और उनको मनाने की कोशिश एक तरीके से की जा रही है शिवराज सिंह चौहान को। लेकिन सवाल ये है कि आप जब शिवराज सिंह चौहान को किनारे किया ही जाना है तो शिवराज सिंह चौहान अगर नाराज होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी फिर उसका क्यों जो है फिर उठा रही है नखरे शिवराज सिंह चौहान के आगे इस तरीके से? भाई या तो आप शिवराज सिंह चौहान की बात मानते, और जब आप नहीं मान रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की बात और आपने उनको किनारे लगाने का मन बना लिया है तो इस तरीके के दूध भेज करके मान मनोबल करने की आवश्यकता फिर क्या है? मतलब या तो फिर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो 56 इंच का सीने होने का जो दावा करता है और जो एक अकेले सब पे भारी होने का दावा करते हैं तो वो बताएं कि वो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी भारी है मध्य प्रदेश में, तो करें इसकी बात, फिर चिंता छोड़ें शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो 56 इंच का सीना है वो मध्य प्रदेश में नहीं चल रहा है और मध्य प्रदेश में एक अकेले सबके ऊपर भारी नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो है वो 56 इंच के ऊपर भारी पड़ते हुए निश्चित तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं वो भले ही शुभकामनाएं दे रहे हो, सारी बातें कह रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो हमने संकल्प पत्र में वायदे किए थे उनको पूरा करना है। यानी कि वो अपनी जो वायदे शिवराज सिंह चौहान ने किए थे चुनाव के दौरान वो बार बार ये बात याद दिला रहे हैं कि आप जीत करके अगर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का जीत करके आई है तो वो मेरी वजह से आई है। शिवराज सिंह चौहान ये बार बार बता रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि अगर आप सरकार में बैठे हुए हैं तो आप ये मत भूल जाइए कि आप मेरी वजह से बैठे हुए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से डटे हुए हैं, अपनी बातों पे कायम है, बार बार अपने घोषणाओं की याद दिलाते हैं, बार बार अपने संकल्प पत्र की याद दिलाते हैं, बार बार ये बताते हैं कि वो एक कार्यकर्ता बन के रह गए हैं। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि वो केंद्रीय नेतृत्व को बार बार आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व इस समय जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के सामने मजबूर सा नजर आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ रहे हैं, ये खेल कितना बिगड़ता है, 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना शिवराज सिंह चौहान का फैक्टर वहाँ कारगर होता है,
ये देखने वाली चीज़ होगी। और भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान से अब किस तरीके से निपटती है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से निपटने से पहले शिवराज सिंह चौहान से कैसे निपटा जाए, इसकी रणनीति तैयार करनी होगी। और अगर शिवराज सिंह चौहान से भारतीय जनता पार्टी नहीं निपट पाती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान भी यही चाहते हैं कि जिस तरीके से उनका अपमान किया गया है मध्य प्रदेश जो है 2024 के चुनाव में, उसका बदला भारतीय जनता पार्टी से या मोदी शाह से ले। मुझे लगता है यही शिवराज सिंह के मन में है। बाकी मध्य प्रदेश के मन में जो है वो शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान के मन में मध्य प्रदेश है। ये बार बार वो संकेत देते रहते हैं। चलिए जी बिल्कुल अमलेंदु जी, बिल्कुल सही आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनका अपमान किया गया है, शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जनता जो है उस अपमान का बदला ले। अब साफ तौर पर वो दिखाई भी दे रहा है। कहा यह जा रहा था कि भले ही 10 समर्थकों के टिकट कट गए हैं, यानी कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, शिवराज के बेहद करीबी ये सभी माने जाते थे, लेकिन अब आने वाले दिनों में जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान सब कुछ मैनेज करता हुआ नजर आएगा और मैनेज कर लेगा। लोकसभा में बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी जो रणनीति के तहत जो है वो जातीय फैक्टर को लेकर और शिवराज को मनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अब जो हो रहा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा है। बीजेपी हाईकमान कहीं ना कहीं शिवराज के कदमों के नीचे आ चुका है और सुबह सुबह जैसे ही सीएम उनके घर पर पहुंचते हैं, उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं शिवराज सिंह चौहान के, इस बात का संकेत मिल जाता है कि बीजेपी हाईकमान लोकसभा चुनाव को लेकर डरा हुआ है। उनके समर्थक जो हैं शिवराज सिंह चौहान के, वो लगातार नाराज हैं और बीच में शिवराज सिंह चौहान जो बयान दे रहे हैं बीच बीच में, ये कह रहे हैं कि संकल्प पत्र, चुनावी वादे, जो जन कल्याण से संबंधित मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना होगा। दीपक जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लगातार इन बातों की चर्चा कर रहे हैं और उनके समर्थक जो हैं वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का हाई कमान है वो कोई बहुत ज्यादा रक्षा में मोहन यादव का नहीं आएगा। मोहन यादव को शिवराज सिंह से बचाने के लिए खुद ही अपने उपाय करने पड़ेंगे। इसलिए अगर मोहन यादव वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर उनको खुश करने की एक तरह से कोशिश करें तो मोहन यादव के लिए बहुत आवश्यक है। मोहन यादव जो है इस समय निश्चित रूप से उनके सामने जो बड़ा खतरा है वो शिवराज सिंह का है। देखिए, हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं आंचल जी, वो एक इसका राजनीतिक पक्ष है। मतलब ये जो खींचतान है शिवराज सिंह का संतोष या गोपाल भार्गव का संतोष, लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है उसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा, वो है इसका आर्थिक पक्ष। देखिए, ऐसा है कि ये वो राज्य है जिसमें पिछले समय 2018 में जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वापस जो सरकार बनाई, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए विधायकों को तोड़कर वगैरह, वो जो स्टोरी है। लेकिन उसके बाद जिस समय चुनाव हो रहे थे, इस समय 2023 के पिछले महीने नवंबर में, तो आप याद कीजिए कि उस समय भी किसी तरीके से शिवराज सिंह ने वो इस चुनाव को जीत कर दिखाया है अपने दम पर। अब आप इसका देखिए आर्थिक पक्ष देखिए। एक अनुमान ये लगाया गया है कि मध्य प्रदेश का जितना बजट होता है, जितना बजट, उससे कहीं 10% अधिक बजट उनको इसकी आवश्यकता पड़ेगी केवल उन वादों को पूरा करने के लिए जो शिवराज सिंह ने चुनाव के दौरान घोषणा की है। इसमें लाडली बहन वाला अभी जो है वो योजना अभी इसमें शामिल ही नहीं है। उसके बिना जो जो घोषणाएं की हैं, जो जो गारंटियां हैं, जो जो वादे बताए गए हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश को कितना पैसा चाहिए? वर्तमान बजट से 10% अधिक की राशि चाहिए। दूसरी बात, मतलब इस गंभीरता को समझिए, वहां पर आर्थिक स्थिति क्या है मध्य प्रदेश की, जिसका प्रभाव आगे जाकर पड़ेगा। शिवराज सिंह जो है 10,000 करोड़ का कर्ज जो है वो छोड़कर गए हैं मध्य प्रदेश की सरकार पर। लगभग 3.32 लाख करोड़ का जो है वो कुल कर्ज है राज्य पर। कुल कर्ज 3,32,000 करोड़ का कुल कर्ज है अब तक का, और प्रति व्यक्ति वहां पर जो है 40,000 करोड़ का ब्याज हर व्यक्ति पर है मध्य प्रदेश के। इस स्थिति में आपको वो सारे के सारे जो वादे गारंटियां पूरी करनी है, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा आने वाला है वो आने वाला है आर्थिक कठिनाइयां। इससे कैसे निपटेंगे? अगर इन वादों को पूरा नहीं किया जा सका, जिसकी आशंका हम बार बार जता रहे हैं, और किया जाना बहुत मुश्किल है। लाडली बहन का तो अभी जिक्र ही नहीं आया है, लाडली बहन तो इसमें शामिल ही नहीं है। लाडली बहन का खर्च अगर आप और जोड़ दीजिए तो पता नहीं ये राशि और कितनी हो जाएगी, क्योंकि अभी वो ये रहा है कि लाडली बहन के पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया कि उसके लाभार्थी कितने लोग होंगे, कितने महिलाओं को देना पड़ेगा। तो वो होने के बाद विकट स्थिति जो है नए मुख्यमंत्री के सामने रहेगी। जो कहा जाता है कि क्यों किसी अनुभवी मंत्रियों को लेना चाहिए, क्यों किसी अनुभवी व्यक्ति को या प्रशासनिक कुशल व्यक्ति को एक तरह से मुख्यमंत्री बनाया जाता है,
वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि इस तरीके के अड़चनों से वो बाहर निकल सके। मोहन यादव के पास ऐसा कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि मोहन यादव किस तरीके से मोदी की गारंटियों की बात करते हैं। मोहन यादव भी कहते हैं, मोहन यादव शिवराज सिंह की गारंटियों की बात नहीं करते, वो मोदी की गारंटियों की बात करते हैं। तो मोदी की गारंटियों को पूरा करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? आपके पास इस समय लगभग 3.32 लाख करोड़ का तो पहले से आपके ऊपर, राज्य के ऊपर कर्ज है। क्या आपको और कर्ज मिलेगा? अब वो देखने वाली बात है। तो जिस समय अगर मंत्रिमंडल के अंदर खींचतान रहेगी, कुछ लोग नाराज रहेंगे, वादे पूरे नहीं होंगे, तो ये असंतोष जो है वो जनता के बीच जाएगा। और शिवराज सिंह जो है इस बात का प्रचार करना शुरू कर देंगे कि देखिए मैं नहीं हूं, तो किस प्रकार से राज्य जो है वो आर्थिक रूप से बदहाल हो गया है। ये असली अड़चन है। और आपको अगले 3-4 महीनों के अंदर अंदर एक तरह से दिखाना है काम करके। कुछ समय के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने के बाद बहुत सारे काम ठप हो जाएंगे। तो अगले 2 या 2.5 महीने बस उतने ही समय है, उसी दौरान जो है इनको मोहन यादव को काम करके दिखाना है। और जब तक ये पुराने मंत्रियों को, जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्हें साथ लेकर नहीं चलेंगे, इनके लिए अकेले काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या जो है वो मोहन यादव की है, और यही भारतीय जनता पार्टी की भी समस्या है। अगर मोहन यादव डिलीवर नहीं कर सके इस दौरान, जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी, आजकल भी याद होगा आपको, तो इसको अगर हम, मध्य प्रदेश की सरकार अगर इसको डिलीवर नहीं कर सकेगी, तो एक तरह से मोदी भी डिस्क्रेडिट होंगे और मोहन यादव भी डिस्क्रेडिट होंगे। ये असली संकट हैं आप। लेकिन अगर आप देखें तो इस वक्त जब मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, शिवराज सिंह चौहान ये बताते हैं कि जनता से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा हुई है, आगे विकास कैसे हो मध्य प्रदेश की का उस पर चर्चा हुई है। लेकिन ये मुलाकात पहले भी हो सकती थी ना, कि मंत्रिमंडल जब विस्तार हो गया उससे पहले शिवराज सिंह चौहान से भी एक बैठक हो जाती, क्योंकि 3-3 बैठक तो दिल्ली में मोहन यादव कर चुके थे। तो शायद ये स्थिति ना बनती जो आज जो गोपाल भार्गव हैं उनका पोस्ट डिलीट कराना पड़ा है, ये स्थिति ना बनती। और जो रणनीति अब तैयार की जा रही है, अब जो मनाने की कोशिश की जा रही है, जब तीर कमान से निकल चुका है, उसके बाद स्थिति को अब काबू में करने की कोशिश की जा रही है, पहले भी की जा सकती थी। अमलेंदु जी, आप बताइए किस तरीके से ये शिवराज सिंह चौहान से पहले भी अगर मुलाकात हो जाती, तो जो नाम उन्होंने जेपी नड्डा को सुझाए थे, मोहन यादव से अगर विचार विमर्श हो जाता, अगर मोदी शाह तक वो नाम पहुंचते, सब कुछ ठीक होता। ये पोस्ट डिलीट कराना और लोकसभा चुनाव के लिए मान मनोवल जो चल रही है, ये नहीं करना पड़ता। नहीं, सवाल ये है कि अगर ऐसा हो जाता, तो ऐसा होता तो ऐसा होता की वाली बात है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो शिवराज सिंह चौहान का अपमान कैसे होता? तो असली बात तो ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान का अपमान करने पे उतारू है। मूल मुद्दा ये है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार शिवराज सिंह चौहान का अपमान कर रहा है, किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को बर्फ में लगाने की कोशिशें हो रही हैं कि भाई आप घर बैठिए, शांत बैठिए, अब आपकी राजनीतिक पारी समाप्त हुई। यानी एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं, वो विपक्ष से ना लड़ करके अपना जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे लड़ रहे हैं, और अपने राजनीतिक जीवन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अगर इस समय तन करके मोदी शाह के सामने खड़े नहीं होते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान के सामने बड़े संकट हैं। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के साथ बर्ताव कर रहा है, वो लगातार इसी तरफ इशारे होते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को समाप्त करने की, राजनीतिक तौर पर समाप्त करने की कोशिशें हो रही हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान इसीलिए ये समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया और मोदी शाह के सामने अगर तन करके इस तरीके से खड़े नहीं हुए, तो शिवराज सिंह चौहान समाप्त हो जाएंगे। तो मोदी शाह शिवराज सिंह चौहान को समाप्त करें, उससे बेहतर ये है कि शिवराज सिंह चौहान या तो लड़कर के जीत जाए बाजी, या फिर लड़कर के जो समाप्त हो। तो शिवराज सिंह चौहान के सामने संकट जबरदस्त है, और इसलिए शिवराज सिंह चौहान के सामने एक ही रास्ता है, वो है कि किसी भी तरीके से मोदी शाह की जोड़ी के सामने तन करके खड़े रहें और मोदी शाह की आंख में आंख डाल करके बातें करते रहें। अगर शिवराज सिंह चौहान ने ये नहीं किया तो 2024 से पहले ही जो है वो शिवराज सिंह चौहान समाप्त कर दिए जाएंगे। तो शिवराज सिंह चौहान जो कर रहे हैं वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर पार्टी छोड़ करके जाते हैं शिवराज सिंह चौहान या बगावत करते हैं खुले तौर पे, तो शिवराज सिंह चौहान भी
वो बड़ी गलती करेंगे। शिवराज सिंह चौहान इस तरीके को अच्छी समझ रहे हैं कि आज जो शिवराज सिंह चौहान के साथ लोगों की सिंपैथी है वो इसीलिए है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ मोदी शाह ने गलत किया है। लोग इस बात को खुल करके कह रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, जनता इस बात को कह रही है। और शिवराज सिंह चौहान जब जा रहे हैं तो जिस तरीके से नारे लग रहे हैं, और ये नारे लग रहे हैं कि मोदी जी ने गलत किया है शिवराज सिंह चौहान के साथ, इस तरह की बातें जो सामने आ रही हैं तो ये साफ जाहिर कर रही हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ये समझ रहे हैं कि उनको जो करना है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह करके ही मोदी और शाह को चुनौती देनी है, ये उनको करना है। तभी जो है वो आगे जाकर के कामयाब हो सकते हो, तभी उनका राजनीतिक कैरियर बचा रह सकता है। तो शिवराज सिंह चौहान जो करना, मुझे लगता है कि उस रास्ते पे अब शिवराज सिंह चौहान के जो अन्य समर्थक, जो 10 मंत्री कहे जा रहे हैं कि वो शिवराज सिंह चौहान के समर्थक हैं, उनको जो हटा दिया गया है, उनको जगह नहीं मिली है डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में, तो उनकी तरफ से भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अब जो आपने सवाल किया था कि अगर मोहन यादव जाकर के मिल लेते, बात करते, सवाल ये कि मोहन यादव अगर मन से चाहते भी हो कि वो शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करें, जैसा कि जिस समय उनको मुख्यमंत्री पद की घोषणा की गई तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के पैर भी छुए, वो वीडियोज़ जो थे वो वायरल हुए, वो विजुअल्स जो थे वो वायरल हुए कि वो शिवराज सिंह चौहान के पैर छू रहे हैं। लेकिन मोदी शाह तक अगर ये बात पहुंच जाएगी कि डॉक्टर मोहन यादव जी वो किसी भी तरीके से शिवराज सिंह चौहान का सम्मान दे रहे हैं या उनका जो है वो कुछ कहा मान रहे हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो डॉक्टर मोहन यादव के सामने भी समस्याएं हैं कि वो किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का जो है मन से जो अगर वो सम्मान करते हैं तो उसको करते रहें, और केंद्रीय नेतृत्व को ये भी सूचना जाती रहे कि डॉक्टर मोहन यादव जी और शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाने की एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि संकट दोनों के सामने है, शिवराज सिंह चौहान के सामने भी है और डॉक्टर मोहन यादव के सामने भी है। तो अब बात यही है कि शिवराज सिंह चौहान इसको किस तरीके से खूबसूरती से हैंडल करते हैं और किस खूबसूरती के साथ डॉक्टर मोहन यादव इसको हैंडल करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव को अगर बने रहना है मुख्यमंत्री तो उनको केंद्रीय नेतृत्व के हर हुक्म को मानना होगा, जिस तरीके से वो अभी तक मानते आए हैं, यानी कि शिवराज सिंह चौहान का लगातार अपमान करने की जो चीज़ें हैं, लगातार उनको साइडलाइन करने की चीज़ें हैं, उस रणनीति पे डॉक्टर मोहन यादव को काम करना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान के सामने ये है कि अगर उनको अपने को जिंदा रखना है, राजनीति में बने रहना है, तो मोदी शाह के सामने इसी तरीके से तन करके खड़े रहना पड़ेगा, आँख में आँख डाल करके बात करनी होगी। सरकार जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसको लगातार कटघरे में खड़ा करना होगा। विपक्ष जो काम कर रहा है उस विपक्ष के सुर में सुर एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान को मिलाते रहना होगा, तभी जाकर के वो केंद्रीय नेतृत्व की आंख में आंख डाल करके बात कर पाएंगे और तभी उनका राजनीतिक कैरियर जो है वो किसी तरीके से बच पाएगा। चलिए जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी हाईकमान पूरी तरीके से इग्नोर भी नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखें तो जेपी नड्डा ने बुलाया जब उनके तमाम वीडियो सामने आ रहे थे और संकेत बीजेपी हाईकमान को दिया जा रहा था, और अब जब उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक बड़ा बयान दिया कि कार्यकर्ता की भूमिका में रह गया हूं, उसके बाद मोहन यादव को भेजना और फिर उनसे मुलाकात कराना, तो एक तरीके से अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से हटाया जाए या फिर शिवराज सिंह चौहान को मनाया जाए। दोनों स्थितियां जो बनी हुई हैं, इसे देखकर यह लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी बुरे फंस गई है और एक बड़ा तूफान जो है वो शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों ने खड़ा कर दिया है। एक गंभीर स्थिति मध्य प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है बीजेपी हाईकमान के लिए। दीपक जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आपने ये जो कहा कि इस काम को पहले भी किया जा सकता था मंत्रिमंडल बनने के पहले, तो मोहन यादव ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे। अगर ऐसा रिस्क लेंगे तो ऊपर ये संदेश जाएगा कि मोहन यादव जो है वो शिवराज सिंह के कहने पर काम कर रहे हैं और ये भी लगता है शिवराज सिंह के ही आदमी है, फिर तो खुद डॉक्टर मोहन यादव का पत्ता कट सकता था। दूसरी बात यह है कि ये जो जाके अपने अमित शाह से मिलते रहे हैं, वो एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो तो उन्हें जाना ही है। देखिए, शिवराज सिंह भी इतने लंबे समय तक रहे हैं तो उन्हें एकाएक तो नहीं हटाया जा सकता। लेकिन कुल जमा ये है कि मोहन यादव के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें शिवराज सिंह के साथ एक तरह से उनका साथ भी चाहिए, और दूसरा है कि उनके बहुत नजदीक भी वो नहीं जा सकते, वरना वो खुद भी जो है वो हाईकमान की आंखों में खटकने लगेंगे। जहां तक इसकी बात है कि इनको मध्य प्रदेश से हटाने की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश से भी कहीं इन्हें हटाया जाएगा, और हटाने की ऐसी कोई बात होगी भी तो शायद वो इससे इनकार कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो समझिए कि हाईकमान का और कहीं बड़ा अपमान होगा। इसलिए हाईकमान उन्हें ऐसा कोई ऑफर नहीं करेगी, ऐसा मेरा ख्याल है। राज्यपाल वगैरह में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। राज्यपाल वगैरह उन्हें बनना रहता तो पता नहीं वो कभी के बन चुके होते। देखिए, ऐसा है कि मोहन यादव के पास हम इस संकट को देख रहे हैं। दूसरा एक और संकट है जिसको शिवराज सिंह और दूसरे जो एक और कौन जो निर्मित हो रहा है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। जिस समय शिवराज सिंह के कैबिनेट में
ज्योतिरादित्य सिंधिया के 9 समर्थक वहां पर मंत्री थे, 9, और इस समय जो है केवल 3 लोग मंत्री हैं, जिसमें एक प्रद्युम्न सिंह तोमर है, दूसरे गोविंद सिंह राजपूत है और तीसरे हैं तुलसी सिलावट। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के नजदीकी माने जाते हैं। तो पहले के मुकाबले ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोटा भी बहुत कम हुआ है, तो आप ये समझिए कि वहां भी एक तरह से नाराजगी जो है वो बढ़ेगी, और आगे कहीं आगे जाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान इन दोनों ने अगर हाथ मिलाए तो जो है इनकी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं मोहन यादव की। तो उस कोण को भी आपको जो है उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी कि वहां से क्या होता है। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का ऐसा कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन निश्चित रूप से वो भी केंद्र में बैठे हुए हैं, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि मेरे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस कैबिनेट में भी रहे। आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस लिए तोड़ी थी कांग्रेस से तोड़ के क्यों आए थे? या तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, और नहीं बनाया गया अगर उन्हें राज्यसभा लेकर जाया गया, केंद्र में उन्हें एक मंत्री बनाया गया, लेकिन वो ये तो चाहेंगे कि जब भी वो मध्य प्रदेश आए तो कम से कम 5, 7, 8, 10 मंत्री जो है उनके स्वागत के लिए खड़े रहे। तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात को महसूस करेंगे कि मेरे साथ ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है वो तो शिवराज सिंह ने किया था, तो शिवराज सिंह और उनकी नजदीकियां बढ़ सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक और दूसरा कोण है जिसके ऊपर हमें नजर देनी चाहिए। आंचल जी, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान नाराज हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनके समर्थकों के मंत्रिमंडल में ना शामिल होने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो लगातार किस तरीके से बयान दे रहे हैं और किस तरीके से पोस्ट आ रहे हैं, और वहीं पर अब जिन्हें मंत्री बनाया गया है, जो दिग्गज हैं, विभागों के बंटवारों को लेकर बताया जा रहा है कि आपस में ठनी पड़ी है। किस तरीके से बीजेपी मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है। राजस्थान में तो वसुंधरा राजे थोड़ी खामोश नजर आ रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज बड़ा गेम जो है वो कर रहे हैं। अमलेंदु जी, आप देखें किस तरीके से जो मुश्किलें हैं बीजेपी की कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। पहले एक बगावती, फिर उसके बाद बगावतियों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। जिनके टिकट काटे गए थे वो तो पहले से ही नाराज हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया शिवराज सिंह चौहान को, और बाकी और भी जो लालसा लेकर बैठे हुए थे वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद किन्हें मंत्री नहीं बनाया गया वो किस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं, फिर डिलीट कर रहे हैं, अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, और अब जिन्हें मंत्री बना दिया गया है वो विभागों को लेकर लड़ रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि चूंकि अब कई वरिष्ठ लोग जो हैं, जो स्वयं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझते थे जी, वो अब डॉक्टर मोहन यादव को रिपोर्ट करेंगे एक तरीके से मंत्रिमंडल में। वो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे वो प्रहलाद पटेल हों। तो अब जाहिर सी बात है कि इतने सीनियर लोग जो हैं, जो शिवराज सिंह चौहान के समकक्ष समझे जाते थे, वो लोग जो अगर इस काम करेंगे अब डॉक्टर मोहन यादव के अंडर में, तो वो किस तरीके से जो है वो अपने को ठीक रख पाएंगे, किस तरीके से वो जो इसको जस्टिफाई कर पाएंगे, और जनता भी किस तरीके से जस्टिफाई करेगी। वो तो अच्छी बात ये है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि अच्छी बात तो ये है कि शिवराज सिंह चौहान को जो है मध्य प्रदेश का देवेंद्र फडणवीस नहीं बना दिया, कि डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह को बना दिया जाता उप मुख्यमंत्री। तो ये तो एक तरीके से कहा जाए कि मतलब दिमाग में नहीं गया होगा केंद्रीय नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी के कि शिवराज सिंह चौहान को जो देवेंद्र फडणवीस भी बनाया जा सकता है। तो इसलिए वो बच गए एक तरीके से कहा जाए। अब कार्यकर्ता बन के ज़्यादा अच्छे हैं, वो तो स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती है अगर शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो उनको बाबूलाल गौड़ बना दिया जाता है या देवेंद्र फडणवीस बना दिया जाता। तो यही स्थिति बाकी लोगों के साथ भी है। देखिए, असल में होता क्या है कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है तो अपने मान सम्मान के लिए आता है, और अगर उसका वो मान सम्मान नहीं रहता है तो राजनीति कर क्यों रहा है। तो सवाल तो ये है ना कि ठीक है, पैसा भी एक चीज़ होती है और लोग पैसा कमाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो वो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो जिसके किस तरीके से पैसा कमाया जाए, इसके लिए लोग बहुत से राजनीति में आते हैं, तमाम लोग जो हैं। लेकिन अपना मान सम्मान भी तो एक चीज़ होती है। वो राजनीति में अगर मान सम्मान नहीं है और कल के किसी जूनियर व्यक्ति को इसके सामने आपको रिपोर्ट करना पड़े, या तो वही है कि वो आपसे ज़्यादा योग्य हो, उसका आपसे ज़्यादा जनाधार हो। तो ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर मोहन यादव का जनाधार जो है वो कैलाश विजयवर्गीय या शिवराज सिंह चौहान या प्रहलाद पटेल या ज्योतिरादित्य सिंधिया इनसे ज़्यादा कोई जनाधार हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसा होता तब भी एक बात को जो थी वो स्वीकार कर लिया था, भाई ठीक है फला व्यक्ति का जो है जनाधार ज़्यादा है और उसकी जनता में मकबूलियत ज़्यादा है, तो उसके सामने वही झुकना मजबूरी है। तो ये हो सकता है भाई मोदी जी के सामने इस समय झुकना लोगों की मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी में। राजनाथ सिंह और गडकरी जी भी नमस्ते करते हैं इस समय खड़े होकर के, चूँकि मोदी जी का जनाधार राजनाथ सिंह या गडकरी जी ज़्यादा मुकाबले ज़्यादा है। तो ये स्थिति डॉक्टर मोहन यादव के साथ तो नहीं है। तो ये जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं, ये विसंगतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होंगी, और इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो मोदी जी ने ये जो दांव चला है
कि सिर्फ एक शिवराज सिंह चौहान का अपमान करने के लिए जिस तरह की चीज़ें की गई हैं, तो मुझे लगता है कि ये दांव उल्टा पड़ने वाला है। और शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से गोपाल भार्गव जी ने रिएक्ट किया, उसी तरीके से और भी लोग रिएक्ट कर सकते हैं। और रिएक्ट अगर नहीं भी करते हैं और अंदरूनी तौर पे कुछ काम करते हैं या घर बैठे रहते हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के जो परिस्थितियाँ बन रही हैं 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में, वो किसी भी तरीके से अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। चलिए जी अमरेंद्र जी। दीपक जी, एक छोटा सा कमेंट आपका लेंगे कि बीजेपी हाईकमान तो एक बड़ी रणनीति के तहत ये सब कुछ कर रही थी, लेकिन मामला अब उल्टा पड़ गया है, तो क्या 29 कमल खिल पाएंगे? जी, अब देखिए, अब इसमें मोहन यादव क्या कमाल करते हैं, उस तालाब में कितना कीचड़ फैलाते हैं, अब ये देखने वाली बात है। क्योंकि कमल जो है वो तो कीचड़ में ही फैलता है, तो कीचड़ फैलाना सबसे आवश्यक है। अब वो कीचड़ का मतलब दोनों चीजें हो सकती हैं, बदहाली भी हो सकती है, किसी तरीके से सामाजिक तौर पे असंतोष पैदा कर देना, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, ये सब जो जाना पहचाना कीचड़ जो है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलते हैं, ये मोहन यादव पर निर्भर करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी कुशलता जो है अब ये पता चलेगी कि वो किस तरीके से इस जैसे फंसे हुए हैं चारों तरफ से। एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व का दबाव, दूसरी तरफ शिवराज सिंह का दबाव, तीसरी तरफ वरिष्ठ मंत्रियों का, उनके अपने वरिष्ठ मंत्रियों का दबाव जिसको उन्होंने अपने इसमें लिया है, कैबिनेट में लिया है। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्तियों का दबाव आएगा। इन सब दबावों के बीच किस तरीके से निकाल पाएंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीद है। बल्कि 9 राज्य ऐसे हैं कि जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि ये 9 स्टेट है, जिसमें हरियाणा भी है, जिसमें गुजरात भी है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये तीनों राज्य हुए। ऐसे जो 9 राज्य हैं हिंदी पट्टी के उसके आसपास के मिलाकर, तो वहां पर अगर लोकसभा के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, तब तो ठीक है। बाकी जगह तो ऐसा है कि कई जगह कोई ना कोई पेच फंसा हुआ है। जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे तो पेच फंसा है, बिहार में पेच फंसा है। यहाँ पे उनको उम्मीद जरूर है। अब पिछले समय भी जैसे हुआ था 2019 में अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ था, तो उस प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से मोहन यादव को ये टारगेट दिया गया होगा। मोहन यादव को ये नहीं कहा गया होगा कि आपको केवल मुख्यमंत्री बनना है। उनको तो मध्य प्रदेश के बारे में शायद बातें भी नहीं की गई होंगी। उन्हें मोदी और शाह ने यही बताया होगा कि अब आपका जो काम है 2024 के लिए अधिक से अधिक सीटें लाना है, ये उनका टारगेट है, उनका टास्क है, और इसी पर उनका भविष्य निर्भर करता है। तो अब एक तरफ से देखिए कि यहाँ पर अगर 29 कमल खिला सके तब तो ठीक है। लेकिन ये बात जरूर है कि जैसा मैंने बताया कि आर्थिक स्थिति इतनी खराब होने वाली है, इन तीनों राज्यों की शायद हो सकती है, जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों का इस समय जो आंतरिक राजनीति जो है लगभग एक जैसी है। इतने वादे किए हैं। जैसे मैं बताऊं कि राजस्थान के ऊपर तो लगभग 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है, 5.5 लाख करोड़। वहां पर भी आउट ऑफ बजट जो है काम करना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में अगर वादे और गारंटियां पूरी नहीं कर सके, और आप खुद सोचिए कि जितने मैंने बताया कि जिस तरीके से आर्थिक स्थिति है, उतने वादे 3 महीनों के अंदर कैसे किए जा सकेंगे? कैसे संभव है ये सारे के सारे जो गारंटियां हैं मोदी की पूरी हो सकेगी? मोदी की गारंटी इसीलिए है, शिवराज मामा की गारंटी नहीं है। शिवराज सिंह की होती तब तो माना जा सकता था, क्योंकि मोदी की गारंटियां हैं। अब मोदी की गारंटी अगर पूरी नहीं हुई, अब मोहन यादव उसे नहीं करा सके, तो 2024 में 29 कमल खिलाना एक बहुत कठिन टास्क होगा, ऐसा मुझे लगता है। आंचल जी दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमलेंदु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर। और शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा गेम जो है वो खेल दिया है। मुख्यमंत्री खुद उनके दरवाजे पर पहुंचे हो और किस तरीके से उनके समर्थक जो हैं अब वो खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान संकेतों के जरिए सारी बातें जो है वो कह रहे थे, लेकिन उनके समर्थक साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं अब इस पर मौन हूं और मुझे रुचि भी नहीं है कि किस समीकरण को साधने के लिए मंत्रिमंडल डिसाइड किया गया या जो कुछ भी मध्य प्रदेश में बीजेपी हाईकमान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन हाँ, मेरे समर्थक मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर आपको जगह क्यों नहीं मिली। तो आप सोचिए, एक विधायक जो 9 बार से विधायक हों और वो ये सोच रहे थे कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, जब उनके समर्थक उनसे पूछ रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या कुछ हुआ होगा। शिवराज सिंह चौहान जो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता उनसे क्या बोल रही होगी, और इसकी तस्वीरें हमने लगातार आपको दिखाई है। जनता यही कह रही है कि मोदी ने गलत किया है, और अब शिवराज सिंह चौहान उसको भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगातार सरकार के खिलाफ एक जो विपक्ष आवाज उठा रहा है, उस आवाज को आगे बढ़ाते हुए ये लगातार ये कह रहे हैं
कि संकल्प पत्र, चुनावी वादे, जो जनता के कल्याण के लिए मुद्दे हैं जिन पर हमने बातचीत की थी और चुनाव के दौरान जो हमने वादे किए थे, जो जनता के बीच में जाकर हमने उनको आश्वासन दिया था, उस पर काम होना ही चाहिए। तो एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा गेम जो है वो प्लान कर दिया और उनके समर्थक अब आवाज उठाने लगे हैं और बीजेपी का लोकसभा चुनाव से पहले जो जितना भी गणित था, जो समीकरण है, वो फेल नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश में बुरी तरीके से बीजेपी हाईकमान फंस गया है। तो देखते रहिए टीवी लाइव। मैं आंचल और विदा लेना चाहूंगी इसी के साथ, लेकिन जिस तरीके से सियासत जो है मध्य प्रदेश में गरमाई हुई है, आने वाले दिनों में क्या होता है ये हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।